मनेन्द्रगढ़ के कठौतिया में समाधान शिविर आयोजित। मंत्रियों की मौजूदगी में योजनाओं का वितरण। कृषि और स्वास्थ्य मंत्री शिविर में हुए शामिल। जनपद सभाकक्ष में योजना का शुभारंभ। रजिस्ट्री में 10 क्रांतियां योजना का शुभारंभ। भूमि मामलों को सरल बनाएगी नई योजना। कांकेर जिले के ग्राम कोटी टोला में शहीद के स्मारक निर्माण को लेकर विवाद। अजय कुमार गोटी ने देश की सेवा करते हुए पाई थी शहादत। गढ़चिरौली में से C60 और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई के दौरान पकड़े गए 36 लाख इनामी नक्सली। और भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर नया खुलासा। भारतमाला प्रोजेक्ट में घोटाले का आरोप। घोटाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की कही बात। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। मनेन्द्रगढ़ जिले के ग्राम पंचायत कठौतिया में समाधान शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री रामविचार नेताम, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, पूर्व विधायक रेणुका सिंह, कोरिया विधायक भैयालाल राजवाड़े और बीजेपी जिलाध्यक्ष चंपा देवी पावले मौजूद रहे। शिविर में प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री नोनी सुरक्षा योजना, सड़क दुर्घटना बीमा योजना सहित कई योजनाओं के तहत लाभार्थियों को सहायता राशि और सामग्री का वितरण किया गया है और साथ ही ग्रामवासियों को आयुष्मान कार्ड भी प्रदान किए गए और शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने हिस्सा लिया और योजनाओं का लाभ उठाया। देश भर में सुशासन त्योहार चल रहा है और इस त्योहार के माध्यम से हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, इवेन हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी सहित तमाम सारे मंत्रीगण, सभी माननीय सांसद, माननीय विधायकगण, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक और हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारीगण इस समाधान के शिविर के माध्यम से आम जनों की जो समस्या है उसका निराकरण करने के लिए सरकार लोगों के द्वार द्वार अभी जा रही है और उनके द्वारा जो जो आवेदन दिया गया था और इस शिविर में जो आवेदन दिया जाता है उसके बारे में पूरा विभाग अपने अपने डिपार्टमेंट के अनुसार जिनके पास जैसा आवेदन प्राप्त हुआ उसके आधार पर परीक्षण करता है और इस शिविर में ही निराकरण करके उसका रिपोर्ट देता है। मनेन्द्रगढ़ जिले के जनपद सभाकक्ष में रजिस्ट्री में 10 क्रांतियां योजना का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में कृषि मंत्री रामविचार नेताम, स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल, कोरिया विधायक भैयालाल राजवाड़े, भरतपुर विधायक रेणुका सिंह और बीजेपी जिलाध्यक्ष चंपा देवी पावले सहित अनेक जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इस दौरान जनता को एक विशेष वीडियो के माध्यम से योजना की जानकारी दी गई, जिसमें जमीन से जुड़े कार्यों को सरल और पारदर्शी बनाने की बात कही गई। योजना का उद्देश्य आम जनता को रजिस्ट्री प्रक्रिया में सुविधा और राहत प्रदान करना है। गड़बड़ियां पहले होती थी रजिस्ट्री के नाम पर, धोखाधड़ी हो जाता था, किसी को भी खड़ा करके रजिस्ट्री हो जाता था या रजिस्ट्री करने के बाद रजिस्ट्री का पेपर लेकर के किसान घूमते रहता था, लेकिन उनका कोई सुनवाई नहीं होता था और न्याय नहीं मिल पाता था। हमारी सरकार ने इसके लिए बेहतर व्यवस्था करते हुए और डिजिटली कैसे लोगों को जोड़ करके उसका लाभ मिले, एक रजिस्ट्री को लेकर के बार बार रजिस्ट्री के लिए शिकायत न हो, रजिस्ट्री हो और तत्काल जो है उसका रिकॉर्ड जो है दुरुस्त हो जाए, ऑनलाइन सही हो जाए, इसलिए ये डिजिटल किया गया है। इसमें पूरी पारदर्शिता भी होगी, आम लोगों को जानकारी भी होगा और कहाँ का प्लाट है, कहाँ की जमीन है, पूरे इसमें सुविधा है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी रजिस्ट्री के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति है।
कांकेर जिले के ग्राम गोटी टोला में शहीद अजय कुमार गोटी की स्मारक निर्माण को लेकर विवाद की स्थिति बनी हुई है और इस संबंध में ग्राम गोटी टोला निवासी पूर्व सांसद मोहन मंडावी ने बयान जारी करते हुए कहा कि 23 जून 2024 को ग्राम गोटी टोला के वीर पुत्र अजय कुमार गोटी ने देश की सेवा करते हुए शहादत पाई थी। इसके बाद ग्राम के मेला स्थल में उन्हें पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई थी। साथ ही पूर्व सांसद मंडावी ने बताया कि शहीद अजय कुमार गोटी गांव की शान है और उनका स्मारक एक उपायुक्त स्थान पर ही बनाया जाना चाहिए। स्मारक निर्माण को लेकर गांव में एक परिवार के बीच पेड़ को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ। इस पर मंडावी ने बताया कि उन्होंने विवाद को शांतिपूर्वक सुलझाने का प्रयास किया है, लेकिन एक पक्ष को उनका हस्तक्षेप पसंद नहीं आया और जानबूझकर ग्रामीणों को उनके खिलाफ भड़काया जा रहा है। उन्होंने अपील की है कि शहीद के सम्मान में एकजुट होकर फैसला लिया जाए और गांव की गरिमा को बनाए रखा जाए। और आपको ये भी बताते चले कि शहीद के सम्मान में गांव के मेला मैदान पर ही उनका मठ भी बनाया गया है। हमारे गोटी टोला में पिछले वर्ष लगभग 23/6/2024 को अजय गोटी शहीद हुए थे और उसका दाह संस्कार बड़े धूमधाम से मेला भाटा चौराहे पे दाह संस्कार किया गया। वहां उसका स्मारक भी बना हुआ है। वहां पे बड़े धूमधाम से समय झंडा भी फहराया 15 अगस्त को और 26 जनवरी भी फहराया। गांव का बेटा है वो और हमको पूरा गांव के ऐसे बालक के प्रति बड़ा दुख तो है। आज स्मारक बना हुआ है। उसके बाद एक हमारे परिवार में खम्मन साहू है, वो आम झाड़ अपने आंगन में लगाए थे। उसका भतीजा 4-5 लोगों को बुलवा के 5-6 लोगों को बुलवा के कटवा दिए आम झाड़ को। शहीद स्मारक तो दूर में है, लेकिन इस झाड़ को क्यों कटाया समझ से परे है। तो वो मैं 12 तारीख को गया था गांव, वापस हो रहा था तो झाड़ कटा हुआ था और विवाद कर रहा था। मैं कहा काहे का विवाद है, तो वो खम्मन बोलता है भैया मेरे झाड़ को काट दिए। 2-4 डंगाल काटते तो कोई बात नहीं, पूरे झाड़ काट दिए। छत्तीसगढ़ से सटे महाराष्ट्र के गढ़चिरौली क्षेत्र में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। C-60 कमांडो और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में 36 लाख रुपए इनामी 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 2 नाबालिग भी शामिल है। सर्च ऑपरेशन के दौरान नक्सलियों के पास से हथियारों के साथ भारी मात्रा में दैनिक उपयोग की सामग्री भी बरामद की गई। यह कार्रवाई नक्सल प्रभावित क्षेत्र में सुरक्षा बलों की मुस्तैदी और सटीक खुफिया सूचना का नतीजा है। गिरफ्तार नक्सलियों से पूछताछ जारी है। मामला लाहरी थाना क्षेत्र का है। तो देखिए, पंखाजूर से ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर गढ़चिरौली में नक्सली जो है उसकी गिरफ्तारी हुई है। आपको बताते चले कि C-60 और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई जो है देखी गई है। दोनों टीम ने मिलकर यहां पर नक्सलियों की गिरफ्तारी की गई है, जिस पर 36 लाख का इनाम जो है वो घोषित किया गया था। यानी कि एक बहुत बड़ी कामयाबी जो है वो प्राप्त हुई है। सीतामऊ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर रक्त सेवा गौ सेवा फाउंडेशन द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस जनहितकारी पहल में जनप्रतिनिधियों सहित समाज के हर वर्ग के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम में मंदसौर जिला पंचायत अध्यक्ष दुर्गा विजय पाटीदार अपने परिवार सहित उपस्थित रहीं और प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया। तो वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि विजय पाटीदार ने स्वयं रक्तदान कर समाज सेवा का उदाहरण प्रस्तुत किया। शिविर का उद्देश्य जरूरतमंद मरीजों को समय पर रक्त उपलब्ध कराना है और रक्तदान के प्रति जन जागरूकता बढ़ाना था। और इस आयोजन में अनेक सामाजिक कार्यकर्ताओं और युवाओं ने भी सक्रिय भागीदारी निभाई है। आयोजन को सफल बनाने में स्वास्थ्य विभाग और स्वयंसेवी संगठनों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस अवसर पर आयोजकों ने नियमित रूप से रक्तदान करने की अपील की और सभी रक्तदाताओं का आभार व्यक्त किया। तो
तो रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और यहां पर रक्तदान शिविर में जनप्रतिनिधि ने रक्तदान दिया है और इसमें युवा जो है उन्होंने भी बढ़ चढ़कर इसमें भागीदारी अपनी दिखाई और रक्तदान किया है। और आपको ये भी बताते चले कि जनप्रतिनिधि जो है उन्होंने रक्तदान किया। चलिए खबरों में आगे बढ़ते। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के उपलक्ष्य में भारतीय सेना के सम्मान में बीजेपी नगर मंडल अमरवाड़ा के तत्वावधान में अमरवाड़ा स्टेडियम में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। यह यात्रा चौराई रोड और मुख्य मार्ग होते हुए जय स्तंभ चौक गंज बाजार पहुंची, जहां भारत माता के छाया चित्र पर माल्यार्पण कर राष्ट्रगान के साथ यात्रा संपन्न हुई। मार्ग में नटनी माई समिति व्यापारियों और नागरिकों द्वारा फूलों की वर्षा कर स्वागत किया गया। भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों से पूरा शहर गूंज उठा। इस अवसर पर विधायक राजा कमलेश शाह, बीजेपी पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता, अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में आमजन उपस्थित रहे। आयोजन में प्रशासनिक अधिकारियों सहित नगर के गणमान्य नागरिकों की भागीदारी रही, जिन्होंने देशभक्ति से ओतप्रोत इस आयोजन को सफल बनाया। तिरंगा यात्रा ने एकता, सम्मान और देश प्रेम का अद्वितीय संदेश दिया। ऑपरेशन सिंदूर की कहानी को पूरे दुनिया के सामने लाने के लिए 7 सर्वदलीय सदस्यों की टीम बनाई गई है। मामले पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से ऑपरेशन सिंदूर जिस प्रकार से चलाया गया, पाकिस्तान के लोगों की जिस तरीके से उस पर प्रतिक्रिया सामने आई, इससे स्पष्ट हो जाता है कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता है और इस ऑपरेशन को चलाने में जितनी कठिनाई आई है, जो सफलता है और जो सच्चाई है, वो पूरी दुनिया के सामने आना चाहिए और निश्चित रूप से भारत सरकार का ये कदम सराहनीय है। पहलगाम की घटना के बाद जिस तरीके से, जिस बहादुरी और जिस योजनाबद्ध तरीके से पाकिस्तान के अंदर 100 किलोमीटर तक घुसकर आतंकवादियों के ठिकाने पर कार्यवाही की भारत ने, और उसके बाद का जो दृश्य दिखा पाकिस्तान में कि आतंकवादियों के जनाजे में पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी पुलिस के लोग, वहां के राजनेता, सेना के अधिकारी शामिल हुए, ये पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है कि पाकिस्तान आतंकवादियों की सरपरस्ती कर रहा है, आतंकवादियों को पाल पोस रहा है, जो दुनिया के लिए खतरा है। और जिस प्रकार से पाकिस्तान ने भी भ्रम फैलाने की कोशिश की, वास्तविकता सामने आए दुनिया के सामने कि किस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर संचालित हुआ, उसके बाद पाकिस्तान ने क्या क्या किया, ये सारी वस्तु स्थिति दुनिया के सामने जाहिर हो। इसलिए भारत सरकार का ये निर्णय बड़ा महत्वपूर्ण है कि भारत के संसद के प्रतिनिधि जो अलग अलग राजनीतिक दलों से है, दुनिया के सामने पाकिस्तान की सच्चाई, ऑपरेशन सिंदूर की सच्चाई बताएं। उप मुख्यमंत्री अरुण साव का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने सुशासन तिहार को लेकर बयान देते हुए कहा कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सुशासन तिहार लगातार मनाया जा रहा है, निश्चित रूप से ये राम राज्य की परिकल्पना है। अनुरूप लगातार मुख्यमंत्री और हम सभी लोगों के बीच जाकर जनता की समस्याओं को सुन रहे हैं और उसका निदान करने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार का बहुत बड़ा अभियान है विष्णु के सुशासन का और जनता के प्रति सरोकार का। ये बड़ा अभियान है जनता के समस्याओं का वहीं पर जाकर निराकरण करना। हमारे माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी, हमारे मंत्रीगण, हमारे विधायकगण, सांसदगण और अधिकारीगण प्रत्यक्ष रूप से जाकर समस्याओं को सुनना, उसका निराकरण कर रहे हैं। ये जैसे मैं कहता हूं, यही राम राज्य की परिकल्पना है, जब जनता के बीच जाकर सरकार उनकी समस्याओं का निदान करे।
प्रदेश के उद्योग वाणिज्य एवं श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने आज कहा कि कोरबा जिले की सड़कों के निर्माण और उनका कायाकल्प करने के लिए जिला खनिज न्यास के मद से 143 करोड़ रुपए की नवीन स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें कोरबा विधानसभा क्षेत्र में 35 करोड़ रुपए से बनने वाली सड़कें भी शामिल है। उन्होंने कहा कि नगर पालिका निगम कोरबा और कोरबा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विगत 14 से 15 महीनों के दौरान लगभग 400 करोड़ रुपए के विकास स्वीकृति किए जा चुके हैं, जिनमें से अनेकों कार्य प्रगति पर है तो वहीं अनेकों कार्य शीघ्र प्रारंभ होने जा रहे हैं। मंत्री ने कहा कि कोरबा का तेजी से विकास हो रहा है। मैं भरोसा दिलाता हूं कि कोरबा में विकास के लिए धनराशि की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने शनिवार को धरसीवा विधानसभा के ग्राम पंडर भट्टा और खरोरा में आयोजित समाधान शिविर में भाग लिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी सरकार जन कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। अब जनता को अपनी छोटी छोटी समस्याओं के समाधान के लिए विभागों के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। समाधान अब गांव में ही हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग की जांच में ग्रामीणों में टीबी, ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों का पता चला, जिनका इलाज शुरू कर दिया गया है। राजधानी रायपुर के रंग संस्कार महोत्सव पिछले 3 दिनों से चल रहे हैं और इस आयोजन में चित्रकला, नाटक और कवि सम्मेलन जैसे अनेक विधाओं में प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों के प्रतिभागियों ने भाग लिया और अपने शानदार कला का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर हिंदी फिल्म जगत के मशहूर अभिनेता मनोज जोशी और सुपरस्टार अनुज शर्मा ने प्रतिभागियों को सम्मानित कर कार्यक्रम के सफल आयोजन पर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है और उनको शुभकामनाएं दी है। इस आयोजन पर मशहूर अभिनेता मनोज जोशी, छत्तीसगढ़ी सिनेमा के सुपरस्टार पद्मश्री अनुज शर्मा, छत्तीसगढ़ संस्कृति परिषद के अध्यक्ष और संस्कार भारती महानगर रायपुर के अध्यक्ष शशांक शर्मा, संस्कार भारती छत्तीसगढ़ के प्रांतीय संरक्षक योगेश अग्रवाल सहित तमाम लोग मौजूद रहे। उद्योग वाणिज्य और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने नगर पालिका निगम कोरबा के कोसाबाड़ी जोनार्तन गर्त के 1 करोड़ 20 लाख रुपए की लागत से विभिन्न विकास कार्यों की सौगात प्रदान की है। उन्होंने जहां एक तरफ 55 लाख रुपए की लागत से सवारे गए कटहल गार्डन का लोकार्पण करते हुए उसे जनसेवा में समर्पित किया, तो वहीं दूसरी तरफ जोन के 3 वार्डों को 65 लाख रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन कर कार्यों का शुभारंभ कराया। इस मौके पर महापौर संजू देवी राजपूत, सभापति नूतन सिंह ठाकुर के साथ निगम के पार्षदगणों और जनप्रतिनिधियों की गरमायमी और उपस्थिति जो है यहां पर मौजूद रही। तो कोरबा से ये खबर आप तक पहुंचा रहे। देखिए, यहां पर विकास कार्यों को सौगातें जो है वो दी गई है और ये तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि कई विकास कार्यों की यहां पर सौगात दी गई है। साथ ही साथ उद्योग मंत्री ने दरअसल विकास कार्यों की सौगात दी और ये फीता काटकर उद्घाटन किया और इसके साथ ही 20 लाख रुपए की लागत से विकास कार्य जो है वो होने वाले हैं और इसके साथ ही यहां पर उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया। उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि शहर की स्वच्छता में हमारी स्वच्छता दीदियों की भूमिका सबसे अधिक महत्वपूर्ण रहती है। उन्हीं के परिश्रम और योगदान से हमारा शहर स्वच्छ, साफ नजर आता है और गंदगी और कचरे से मुक्त होता है। नगर पालिका निगम कोरबा द्वारा डोर टू डोर अपशिष्ट संग्रह व्यवस्था के लिए लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से 15वें वित्त आयोग मद के अंतर्गत 28 नग ई रिक्शों का क्रिया किया गया है। निगम के केंद्रीय भंडारण गृह में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने इन सभी 28 ई रिक्शों का लोकार्पण करते हुए रिक्शों को निगम के स्वच्छता वाहन बेड़े में शामिल किया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता महापौर संजू देवी राजपूत के द्वारा की गई। कार्यक्रम में सभापति नूतन सिंह ठाकुर सहित निगम की मेयर इन काउंसिल के सदस्यगण, पार्षदगण, निगम के अधिकारी, कर्मचारीगण और स्वच्छता दीदियां उपस्थित थीं।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजस्व और आपदा प्रबंधन मंत्री टंकराम वर्मा का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने स्काई वॉक को फिर से चालू किए जाने को लेकर बयान देते हुए कहा कि हमारे डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल के समय से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था और एक बार फिर से इसे बनाने के लिए राशि जारी की गई है। ये जनता के हित में है, जनता को सहूलियत पहुंचाने के लिए बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ये जनहित में है और रायपुर रहवासियों के लिए जरूरी भी है। पिछले हमारे डॉक्टर रमन सिंह सरकार के समय इनकी शुरुआत हुई थी और ये स्काई वॉक जो है नगर वासियों को सहूलियतें पहुंचाने के लिए है। उसके आवागमन में राहत मिलेगी और सरकार ने और समीक्षा करके फिर अधूरे काम को पूरा करने का निर्णय लिया है और ये जनहित में है और रायपुर के रहवासी के लिए जरूरी भी है। भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर एक नया खुलासा सामने आया है, जिसमें उस समय के अपर कलेक्टर डीसी साहू ने एक रिपोर्ट जारी की थी, जिस पर एफआईआर के बाद उसी समय इसका खुलासा हो जाता, लेकिन ये नहीं हो सका। मामले पर बयान देते हुए मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि निश्चित रूप से भारतमाला प्रोजेक्ट में एक बड़ा घोटाला हुआ है, जिसकी जांच लगातार हमारी सरकार में की जा रही है और आगे भी इस पर कार्रवाई जो भी उचित होगी वो की जाएगी। में बहुत गड़बड़ी हुई है, इसकी जांच भी चल रही है, परत दर परत खुलते जा रहे हैं और इसमें जो भी बातें होंगी, जो भी गलतियां होंगी, जो भी दोषी लोग होंगे, उस पर आप देख रहे हैं कार्रवाई हो रही है और इसमें लगातार कार्रवाई अभी चलती रहेगी। खेल और आपदा प्रबंधन मंत्री टंकराम वर्मा का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने लगातार जलाशय और बोरवेल में जलस्तर की कमी को लेकर रबी फसल नुकसान पर बयान देते हुए कहा कि निश्चित रूप से जल संकट एक बड़ी समस्या है और इसे हम सभी को मिलकर प्रयास करना चाहिए और जल ही जीवन की उद्देश्य को लेकर पानी की बचत करनी है। इसी के साथ उन्होंने अहिल्याबाई होलकर के कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर कहा कि उनका जीवन सामान्य और राजनीतिक दोनों ही दिशा में प्रेरणा देता है। पर्यावरण संरक्षण, जल को बचाना, जंगल को बचाना, जमीन को बचाना हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है। जल स्तर लगातार गिर रहा है, ये वाकई में चिंतन की बात है। हम सबको मिलकर के जल संवर्धन करना है और जल ही जीवन है, जल को सहेजना जरूरी है। चारामा थाना क्षेत्र की लखनपुरी गढ़ियापारा में लापता नाबालिग बच्चा हरेश विश्वकर्मा की लाश गांव के ही पास के गढ़िया पहाड़ में मिली। आपको बताते चले कि शनिवार शाम से लापता हरेश की हत्या उसके ही नाबालिग दोस्त ने कर दी। पुलिस पूछताछ में आरोपी ने हत्या की बात कबूलते हुए शव का ठिकाना बताया। पुलिस और ग्रामीणों की मौजूदगी में पहाड़ से शव बरामद किया गया, जो 2 दिन पुराना था। फिलहाल आरोपी हिरासत में है और पूछताछ जारी है। इस दिल दहला देने वाली वारदात से गांव में शोक और दहशत का माहौल है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और इस पूरे मामले पर पुलिस जो है अब जांच पड़ताल कर रही है। खरोरा के बंगोली में रविवार को हुए सड़क हादसे में मृतक और घायलों के परिजनों को धरसीवा विधानसभा क्षेत्र के विधायक अर्जुन अनुज शर्मा ने आर्थिक सहायता के तहत चेक का वितरण किया। घटना में 13 लोगों की जान चली गई थी, जबकि वहीं 14 लोग घायल हुए थे। उक्त घटना के बाद सीएम ने संवेदनशीलता का परिचय देते हुए तत्काल मृतक के परिजनों को 5-5 लाख और घायलों को 50-50 हजार रुपये आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मृतक के परिवार को 2 लाख और घायलों को 50 हजार रुपये प्रधानमंत्री राहत कोष से सहायता देने की घोषणा की थी। अनुज शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार प्रदेश और देश के हर वर्ग के साथ खड़ा हुआ है और इसी के उदाहरण है जो घटना 1 हफ्ते के भीतर मृतक और घायल परिवारों को आर्थिक सहायता का चेक प्रदान किया गया है। चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।